मुसलमान तो आक्रामक है, मुसलमान डरेगा क्यों इस देश में? मुसलमान को क्या दिक्कत हो रही है? मुसलमान के पास संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है उसके। भारत का संविधान और भीम जब तक है, भीम और मीम का नारा तो इसीलिए तो लग रहा भाई, उसकी वो अपनी सुरक्षा के लिए संविधान का सहारा ले रहा और जामों का लग रहा, वो हिंदुओं पर हमला भी कर रहा। मुस्लिम इनसे ज़्यादा चालाक है, वो ये विधिवत रूप से जानता है पहला हमला करके फिर बाद में वो जब अपनी पिटाई दिखाता है तो उस वक्त उसकी पिटाई सबको दिखाई देती है, हिंदू की पिटाई किसी को दिखाई नहीं देती। अभी ये 9 में हुआ, 5 हिंदू मरे, 1 शायद मुस्लिम मरा, तो ये 5 हिंदू किसी को दिखाई नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में आप चाहे लंदन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल खलीज, जितने अखबार भी आप पढ़ेंगे आज विदेश के या BBC, उनमें सिर्फ मोहम्मद साद इंस्टाग्राम का एक इमाम, नायब इमाम का कत्ल हुआ, ये दिखाई देगा। तो मुसलमान इन दंगों की परिणति, इनके करने का ढंग ये अच्छी तरह से जानता। अब फिर ये पैसा उगाही करेंगे, इसमें हो सके 2-4 दिन के बाद बलात्कार और भी आ जाए, क्योंकि मुसलमान इन टेक्निक को जानता है। जैसा 7 दिसंबर में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे 2013 में, उसके करीब 20 दिन के बाद NGO आए, NGO ने कहा नहीं बलात्कार भी हुए तो हम लिखवा नहीं पाए, उनमें फिर पैसे की उगाही हुई। तो दंगा करना, कराना, इनका फिर उद्देश्य प्राप्त करना, आर्थिक धन प्राप्त करना, ये एक इनकी विधि का हिस्सा, इनका एक चालाकी का हिस्सा। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से पूछेगा इन लोगों की हत्याएं कैसे हुई। हत्या हुई हिंदू की, 7 की हत्या पूछी जाएगी, जो 5 हिंदू मारे गए उनकी कोई चर्चा नहीं होगी। मानव अधिकार भी सामने आएगा, मानव अल्पसंख्यक आयोग होगा। मानव अधिकार में तो मानवीय अधिकार तो सबके, उसमें मानवीय अधिकार उन 5 या 6 आदमियों के नहीं है जो इस मामले में मारे गए। इसमें सिर्फ एक मौलाना ठीक है, उसका भाई हत्या किसी की भी हो गलत है, लेकिन बाकी भी इंसान है, उनके भी बच्चे, उसका कोई चर्चा इसमें नहीं होगी। बस सिर्फ 7 रह जाएगा। मैंने अभी बताया मुजफ्फरनगर का 25 हिंदू मरे थे, 33 मुस्लिम मरे थे, 25 की कोई चर्चा कहीं नहीं है। 30 इंसान मारे गए, बेगुनाह मारे गए, उसकी चर्चा सब जगह थी। छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया जाता है, 14-14 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे। सवाल ये बनता है कि उनके साथ कौन सा कानून, क्या कार्रवाई की जाए। अल्पसंख्यकवाद का एक बहुत मौलिक सिद्धांत है बच्चे और स्त्री। आप जहाँ भी इस तरह की घटनाएं देखेंगे उसमें बच्चे और स्त्री और पत्थरबाजी इनसे शुरू होता है, बाद में ये वायलेंस की शक्ल अख्तियार करता है। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जाती तो फिर बच्चे